ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण्यं शुभंग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यातुगम्यं वन्दे विष्णुं भयवरं सर्वलोकैकनाथं भूरि लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अनंत भगवान की जय हो। व्रत का विधान। व्रत वाले दिन अपन देखो सूर्य देव पहले अपन ब्रह्म मुहूर्त में उठो सीजे नित्य कर्म करके निवृत्त हो करके फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का नैवेद्य अर्पण करके समस्त अपन पूजा करनी चाहिए। सामग्रियों को यथा विधि पूजन करके तत्पश्चात भगवान को प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा का अपन कथा सुनने वालों को देनी चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद लेना चाहिए। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करें। इसी प्रकार नियम पूर्वक सुखपूर्वक आरोग्यता समृद्धि यश धन धान्य संतान वैभव विजय की प्राप्ति हुए अन्य सामाजिक मोक्ष की प्राप्ति हुए। अनंत भगवान की कथा की विधि है कि भादवा के माह शुक्ल पक्ष के 14 के दिन अनंत व्रत किया जावे है। ये व्रत अति और बहुत पवित्र व्रत है। कथा को अनुष्ठान से सभी पापों विनाश हो जावे और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त हो जावे। इस प्रकार परम पुनीत व्रत को स्त्री पुरुष समान रूप में कर सके। इस व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपका बिस्तर छोड़ देना। प्रथम निवृत्त होकर कर्म को निवृत्त होकर नदी सरोवर तालाब आदि कुएं में नहाना चाहिए। सुंदर वस्त्र धारण करें। यदि समीप में गंगा नदी हो तो गंगा जल में स्नान करें। शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमल में लगावें। एकाग्रत मन व्रत को निश्चित करें। पवित्र मन निश्चित करके सभी सामग्रियों को लेकर के जल के किनारे जाएं। जहाँ जाकर जगह को लीप करके शुद्ध बनावें। वहाँ केले को खम्भों स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखें। कुशा में को लेकर के शेष नाग बनावें। टोकरी में स्थापित करें। पंचामृत स्नान करावें, नहलावें, शुद्ध करावें। जल स्नान करा करके शरीर को अच्छी तरह के सुखा लेवें। कलश में स्थापित कर दीपक जलावें। चंदन अगर धूप आदि गंध रोड़ी चावल पूजा करें। पुष्पमाला अर्पण करावें। विभिन्न नामों में शेष का आह्वान करें। अनंत भगवान को इसी समस्त विश्व को उत्पत्ति करता पालन करता मन अनंत को ध्यान धारण करें। एकाग्र चित्त होकर के इसी विषय में चिंतन करें। 108 नामों से इसी प्रार्थना करें। फिर नैवेद्य को अर्पण करें। इस शेर चूर मालपुआ बनावें। मालपुआ लिए सूत रोड़ी रंग लेवें। 14 गांठ लगावें। फिर इसी डोरी के पुरुष दाहिने पर भुजा पर और स्त्री बाएं भुजा पर धारण कर लें। भुजा को धारण करते समय मन में भगवान अनंत भगवान को ध्यान करें। प्रार्थना करें, हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सरोवर में आप मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान को सूत्र बांध करके भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार करें और कृपणता त्याग करके दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालपुआ जिमावें। अच्छे वस्त्र दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें और संध्या के समय भगवान को अनंत व्रत की कथा करें। श्रवण करनी चीज़ें पढ़नी। भोजन के बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। ब्रह्मचारी रहें। इसी प्रकार का व्रत करें। अनंत भगवान बहुत खुशी हुए। ये प्राणी विपुल धन धान्य तथा धान्य की प्राप्ति हुए। पुत्र बांधो अनंत को सुख प्राप्त करें। अंत में वैकुंठ लोक को चलियो जावे। अनंत की व्रत की कथा कई प्रकार की है। सूची बोले कि हे मुनियों, एक समय बात है, पुण्य सलीला भागीरथी नदी किनारे पांडुपुर धर्मराज जी युधिष्ठिर जरासंध को मारने के लिए रासूय यज्ञ करियो। भीमसेन अर्जुन सहित भगवान कृष्ण का स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं का रतन जड़ित यज्ञशाला में ठहरायो। मोतियों की झालरा लगाई। यज्ञशाला इंद्र भगवान के समान सुशोभित हुई। इस समय वहाँ कुरुनंदन दुर्योधन आयो। सूखे स्थान को जल समझ लियो और जल स्थान को सूखे समझ लियो। धीरे धीरे चालियो। द्रौपदी सभी स्त्रियां हंस पड़ी। दूसरी जगह जलयुक्त के जगह समझ करके दुर्योधन के माँ गिर पड़ियो। सभी ऋषिगण राजा लोग समस्त रानियां हंस पड़ी। शब्द को हंसते हुए देखकर दुर्योधन बहुत कुपित हो गयो। मामा शकुनी सहित वहाँ लौट्यो और क्योंकि मामा ने की सलाह दी कि क्रोध ने त्याग देना चाहिए, कार्य को देखो और यहाँ से लो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र दुर्योधन वापस चलियो। यज्ञ में समाप्त होने पर भी अतिथि राजा खुशी घर वापस चलिया। पर घर पहुंचकर दुर्योधन युधिष्ठिर
आदि पांचों पांडवों के लिए हुए आमंत्रित किए और जुए को सारा राज्य धन गृह तथा कोष आदि सब जीत लियो। पाप रहित पांडवों को और कुछ जीत लियो, वनवास दिया। कुछ लोग द्रौपदी के साथ जंगलों में रहने लगे। पांडु को हाल देख करके कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और पांचों भाइयों को देख करके जिस जंगल के मारे पहुँचा सूजी कहे कि हे मुनियों, जंगल में दुखित पांडु को इन श्री कृष्ण जी आते देखा और हर्ष से गदगद हुए। सबके प्रणाम किया, परस्पर आ गले मिली। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप भाइयों से द्रौपदी सहित इस जंगल में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। मैं इस संसार को छुटकारा पा सकता हूँ। क्या कोई ऐसा व्रत है जिन्हें करने से आपको राज्य फिर पा सकूँ, या कोई ऐसा कोई देव की पूजा व्रत को बतलाओ जगह करने से संकटों मुक्त होकर के फिर राज्य में धन की प्राप्ति हुए। भगवान कृष्ण बोलिया, है धर्मराज, अनंत को व्रत है। ऐसा करने से सभी प्राणियों समस्त दोष दूर हो जावे। भादवा में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को ओ व्रत आवे है। ये करने सभी कष्टों मुक्त हो जावे। तब दुर्योधन बोलियो, हे प्रभु, आपने जो अनंत व्रत की कथा की, क्या शेष भगवान था तक्षक परमेश्वर को अनंत कहवे हैं? देवेश कृपा करके विस्तार पूर्व समझाओ। अनंत भगवान आपने कहा है। भगवान कृष्ण बोलिया, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। सूर्य आदि देवता, काल, कारण, दिवस, रात्रि, मूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्ष, युग, काल आदि व्यवस्था, सब समय विभाग आदि को कहो। सब अनंत की यथार्थ मैं ही हूँ। पृथ्वी को बाहर हरण कर वाला हूँ और मैं दुष्टों का विनाश कर वाला हूँ। अवतार धारण करके वासुदेव को वंश उज्ज्वल कर वाला हूँ। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा, दुष्टों का नाश करने के निमित्त मैं ही अवतार लेता हूँ। आदि मध्य अंत रहित भगवान कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्व महान, बाहु, योगी, स्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 इंद्र, सप्तऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पाताल और भूर्व आदि लोक समस्त मुझे ही में है। मैं इसका निमित्त हूँ। युधिष्ठिर बोलिया, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इसी व्रत का विधि का वर्णन करें। कहिए कि आप क्या फल मिले हैं और कि देवता की पूजा करें। इसे व्रत को अनंत करने से और फिर इसका विस्तार पूर्वक बताओ और वर्णन करो। भगवान कृष्ण बोलिया कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहतो, बिको नाम सुमंत। विवाह में वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या के साथ हुई। विवाह के कुछ काल के उपरांत वह सर्वगुण संपन्न कन्या को विवाह के उपरांत सर्वगुण संपन्न हुई। कन्या पैदा हुई, उनका नाम शीला नाम रखियो। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपने माता को जोर से ग्रसित होकर के काल से वशीभूत हो नदी में गिर पड़ी। सुमंत ब्राह्मण को एक कर्कशा नाम की ब्राह्मणी कन्या का दूसरा विवाह कर लियो। वे दुशीला, बहुत कटु बोल वाली ही, बुरे स्वभाव वाली ही, कलह प्रिय हुई। चेतेली पुत्री शीला को अधिक गुण वाली थी। वह दिवाली, खम्भों तथा देरी को पूजा किया करती थी। वह खम्भों में दिवाली युद्ध के साथ में उन्हें शंख, चक्र, पद्म, अनेक चित्र आदि बनाई। शीला की युवावस्था पदार्पण कियो। लड़की को देख करके सुमंत उनके लिए योग्य घर मिलने की चिंता दुखित रहने लगो। एक दिन मुनियों ने श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि की लड़की के विवाह करने की इच्छा सुमंत के वहाँ आए और सुमंत ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत बहुत खुशी हुई और अपने सूत्र को बांध और विधि का शुभ दिन, नक्षत्र आदि कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दियो। स्त्रियों के मंगल गान करके, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करके, बंधुजनों विदारणी बखारी और विवाह की सारी विधि पूर्वक इसी सुमंत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से किए है जमाई को दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात के सुन करके वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुई। अपने आभूषणों से साथ संदूक में बंद करके रख दियो। पति बोली, घर में तो कुछ नहीं है, आप देख लें, क्या करूं। जमाई को दूसरे वचन सुनकर के ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। कौंडिन्य मुनि अपने पत्नी सहित रथ में बैठकर चल दिए। दो कुछ भोज्य पदार्थ बचे और रास्ते के खाने के लिए जमाई को दे दियो। ब्राह्मण रख दियो। यमुना किनारे पहुँचे। कौंडिन्य मुनि नित्य आपको कर्म करवा लाग्यो। नदी के किनारे शीला ने देखा कुछ औरतों ने झुंड लिए कपड़े पहने मध्यान्ह के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही। आज चतुर्दशी का व्रत है। इन्हें देख शीला ने अपने पास गई और बोली कि हे बहनों,
आप लोग यहाँ किस देवता का व्रत पूजन कर रही हो? शीला का प्रश्न उत्तर जानकर औरतें बोली, बहन यह व्रत अनंत का व्रत है, इन्हें सभी अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए। यह सुन करके फिर शीला ने बात सुन करके, इसीलिए आप कृपा करके ये बताएं कि व्रत का क्या विधि है, व्रत को किस पूजा करी जावे, कहीं दान करो जावे। सुन करके औरतें क्योंकि है बहन, यह शुद्ध अन्न का पकवान बना करके आधा ब्राह्मणों को दान दे, आधा स्वयं खावें। शक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। व्रत नदी के किनारे तीर पर स्वयं करना चाहिए और अनंत भगवान की कथा सुनने कुशा को शेष बना करके बांस की टोकरी में रख करके फिर स्नान आदि निवृत्त होकर के पूजन धूप दीप नैवेद्य पकवान से पूजा करें। उनके बाद में मजबूत सूत लेकर के औरतें अपने बहन बाएं हाथ पर बांध लें, यदि पुरुष हो तो दाएं हाथ पर सूत बांध के समय मंत्रों के साथ पढ़ें। अनंत भगवान को संसार समुद्र में डुबा रहे हैं आप, इसी प्रकार के आप अनंत रूपी सूत्र विराजमान है, आपको बारंबार नमस्कार है। अनंत भगवान सूत्र बांधने के बाद चित्त स्थिर करके उसी आदि अनंत परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। है बहनों, व्रत को विधान है। भगवान कृष्ण बोले आगे, हे युधिष्ठिर, इस समय स्त्रियों का ये व्रत को विधान सुनकर शीला बहुत खुशी हुई। फिर 14 गांठ बांध करके सूत्र भुजा पर बांध ली। व्रत किरो मार्ग के लिए जो भोजन बांधेड़ो, आधा ब्राह्मण दान दियो, थोड़ा सा भोजन स्वयं खायो, पति को सारा रथ बैठा कर चल दियो। पति घर पर पहुंच करके उन्हें सुंदर सुख सुगंध मिला। व्रत के समय वह धन धान्य गोधन आदि की वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों से करीबंदी कंठहार आदि शोभायमान रहती। अतिथि सत्कार में सदैव आगे रहती। वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहती, अपने पति को सुखी रखती। और एक दिन वह बैठी थी, मुनि की दृष्टि उसी डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य मुनि ने पूछा, हे शीला, पीला डोरा तुमने किस लिए बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम्हें मुझे वश में करना चाहती हो? मुझे इसे सच सच कारण बताओ। शीला ने कहा, हे स्वामी, अनंत भगवान का सूत्र है, इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं अनंत भगवान को और सूत्र बांध रखेड़ो हूँ। मुनि धन धान्य कौंडिन्य मुनि के सूत्र तोड़ डालियो और अनंत आदि अग्नि में फेंक दियो। अन्न में शीला शीघ्र ही मैंने उठायो, दूध के मार डालियो। इस प्रकार अनंत भगवान का तोड़ेड़ो मुनि को धन धान्य ऐश्वर्य आदि सब नष्ट हो गया। गोवा की चोरी होगी, आग लागी, धन धान्य नष्ट हो गयो, बंधु बांधु दुश्मन हो गया, परिवार में कले उबर रेबा लागी। सब प्रकार को अनंत भगवान को निरादर करने कौंडिन्य मुनि घर में गरीबी को पूर्णतः निवास उबा लाग्यो। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज जी, पड़ोसियों भी वार्तालाप करना बंद कर दियो और तन मन धन सब अत्यंत कष्ट दुख प्राप्त होया। कौंडिन्य मुनि दुखी देख करके एक दिन स्त्री सहित बोले, हे शीला, ये एकाएक कैसा उत्पत्ति आई है आपकी विपत्ति? प्रभाव काई कुछ हुई है? बंधु बांधव के कलह हुई हो, मुझ पर बताओ, कारण काई है? ये बात काई फल मिले है, तू ही बात बता सके हैं कि प्रकार की स्थिति सुधार सके। शीला मीठे वचनों कहने वाला कि हे नाथ, उसी दिन जो भी आपने अनंत सूत्र तोड़ियो फेंकियो है, अनंत के अपशब्द की निंदा करी है, ये कारण है महाराज आपकी ई प्रकार की दशा हुई है। आप पत्नी की बात सुन कौंडिन्य मुनि भगवान को स्मरण करियो है और ग्रह त्याग करके तपस्या करवा के खातर दिन रात विचार करवा लाग्यो और क्योंकि हे प्रभु को ढूंढूंगा और कृपा करके मुझे की प्रकार सुख की प्राप्ति हुए। उनकी निंदा मेरा कष्ट और धन धान्य एक कारण मुझे प्राप्त हुई है। इस प्रकार की चिंताएं करता हुआ वन में घूमता हुआ एक दिन वन में घूमते हुए फलों से लदेड़ो एक आम को पेड़ देखियो। आम का फल पूछो कि कोई सड़िया गड़िया हा, कोई भी पक्षी भी पर कौन बैठा। कौंडिन्य मुनि पेड़ से जाकर पूछो कि हे पेड़, कि आपने भगवान का कहीं देखा है? तो वो बोलियो कि मैं भगवान ने नहीं देखियो है। वो दुखी होकर के भगवान कृष्ण युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान को पता लगाने कौंडिन्य मुनि आगे बढ़ियो। मन में आशा लगी कि अनंत भगवान को साक्षात देख के बेनी मन में भ्रमण करता हुआ आगे चलियो। एक गाय का दर्शन हुआ, बछड़े सहित उन्हें पूछो कि हे गौ माता, आपने अनंत भगवान को देखा है? गौ माता बोली, हे विप्रवन, मैं तो कई गाय को नहीं देखा है, मैंने तो अनंत भगवान को नहीं देखा है। मुनि के आगे बढ़े और बेल को देखा। मुनि ने बेल से पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है, क्या दर्शन हुआ है? बेल आगे बढ़ा, बेल से वही उत्तर सुन लिया कि अनंत भगवान को नहीं देखा है। वहाँ मुनि के आगे चले, मार्ग में एक सुंदर 2 टहलियाँ थी। वह
सुंदर कमल खिले हुए थे, उन्हें शोभाएं बढ़ रही थी। पक्षी चकवा चकवी बगले सारस हंस कीड़ाएँ कर रही, लहरों के लहर उठ रही थी, आपस में उछल कूद खेलती हुई बालिका और सी प्रतीत हो रही थी। उन्हें तेलियों को देख करके मुनि पुष्करनिया ने भगवान से देखा, यदि कुछ कृपा करके मुझे बताएं। मुनि के प्रश्न सुन करके पुष्करनिया बोली कि हे ब्राह्मण, हम नहीं जानते कि अनंत भगवान कैसा है, क्या है, इससे करने से कभी नहीं देखा है। मुनि की हर बात सुनकर प्रश्न नकारात्मक पाकर के बड़ा दुखी हुआ। फिर आगे चलते चलते आगे गधा मिला। गधे से पूछा, किंतु वह भी उत्तर इसी प्रकार का मिला। बहुत निराश हुआ मुनि आगे जो बढ़ा, हाथी देखा। हाथी से पूछा कि हे गजराज, आपने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इस प्रकार का निराश होकर के आखिरकार मुनि जंगल में आंख बंद करके दुखित ऊंचे सांस लेकर के मूर्छित धाराशायी होकर के शरीर को शुद्ध बुद्ध भूल करके मूर्छा अवस्था में कुछ होश आगे लिए हुए आखिर में जंगल में और अपने भूल गए। मूर्छा अवस्था में होश आए, अनंत भगवान को रटते रहते प्राण के शरीर से छोड़ दिए। बिना अनंत भगवान के दर्शन लिए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार जीवन का मोह छोड़ करके मुनि पेड़ के फांसी लिए रस्सी लटकाते हुए फंदा गले में डालते हुए अनंत भगवान को प्रकट किए। इस प्रकार ब्राह्मण को रूप धारण करके मुनि के पास आए और प्रेम भारी वाणी मुनि सुन के हाथ पकड़ करके बोले, हे ब्राह्मण, मैंने साथ चलो। इसी प्रकार कहकर मुनि अपने साथ लेकर के पर्वत के कंदरा में ले गई। मुनि को देखा, वहाँ एक सुंदर नगरी थी, वहाँ स्त्री पुरुष निवास कर रहे थे। नगरी में कौंडिन्य मुनि को देख करके अनंत भगवान का दर्शन हुआ। देवादिदेव सदैव अजय और विश्व रूप अनंत भगवान को देख करके मुनि गदगद हो गए और वियल कंठ से स्तुति करने लगे। मुनि बोले, हे पंडराक्ष, मैं महाअधम और मैं पापी हूँ, पाप से रहित उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुन करके अनंत भगवान जी बोले कि हे मुनिराज, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम बिना किसी भय से अपने हृदय की बात मुझसे कहो। तब भगवान ने अभय प्रद वाणी सुन करके मुनि से बोले कि हे भगवान, मैं आपके धन ऐश्वर्य से मद से चूर्ण हूँ, मैं घमंड से तुम्हारा अपमान किया है, अनंत भगवान का डोरा तोड़कर फेंक दिया है, उसी के फल से मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गए। हे प्रभु, मैं आपका जीवन से निराश हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, आप कृपा करके मुझे दर्शन दो, मेरा जीवन सार्थक बना दो। हे विश्वरूप, मेरे इसी पाप कर्म को प्रायश्चित बताइए। अनंत भगवान बोले, हे मुनि, तब तुम शीघ्र अपने घर को चलो, 14 वर्ष पर्यंत अनंत का व्रत करो, अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार का तुम अटल भक्ति से संसार में कोई शक्ति मेरी भक्ति विमुख नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, तू जिस रास्ते से होकर मेरे पास आया है, उसी रास्ते होकर घर को लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले कि हे प्रभु, जब मैं आपका खोज में वन में भटक रहा था, जंगल में आम का पेड़, गाय, बैल, कमल, पुष्करनिया और गधा, हाथी को देखा, वार्तालाप किया, कृपा करके मुझे ये बताइए, अनुग्रह कीजिए। भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, पहले तुमने आम को पेड़ को देखा, वह पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण था, विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं कराता था, उसी पाप से वह वृक्ष बना। दूसरा गाय थी, वह पूर्व जन्म में बीज चुराए हुए बेल धर्म है। 2 पुष्करनियाँ, वह ब्राह्मणी थी और ब्राह्मणी अतिथि को स्वागत सत्कार नहीं करती थी, उसी पाप से पुष्करनियाँ हुई। धर्म अधर्म के कारण वह दूसरे आपस में लहरा रही थी। वह गधा था, 2 मिला जो क्रोध था। हाथी तुम्हें मिला, वह मद था। वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें जो साथ लेकर आया, मैं ही अनंत भगवान था। यह अनंत भगवान का अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने अपने घर जाकर वापस चले। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने घर आकर के विप्र से जो 14 वर्ष अनंत भगवान का जो अनंत कथा कही, भगवान की सुखों को भोग करके अनंत भगवान को, और अब अंत समय में वह वैकुंठ धाम को चले गए। और इसी हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, इसी तरह के तुम 14 वर्ष अनंत व्रत का करो, कथा श्रवण करो। हे धर्मराज, ये समस्त व्रतों का उत्तम व्रत मैंने तुमको सुनाया है। इसी व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके और अनंत लोक को पहुंच जाता है। जो इसी संसार में सुख को रहता है, वे है विश्वरूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगा करके अनंत देव का डोरा बांधते हैं
और अंत में भगवान के लोक को पहुँच जाते हैं। बोले अनंत भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।